कृष्ण पेड़ पर चढ़े, सुदामा नीचे खड़े हैं। कुछ समय के पश्चात श्याम सुंदर बोले, श्री कृष्ण, सुदामा भैया, जो गुरुमाता ने चने दिए थे हमारे हिस्से के हमें दे दो, हमें भूख लग रही है सुदामा। अब सुदामा नीचे से बोलते, माफ करियो कन्हैया, तुम्हारे बटके हमने सारे चने खा लिए, तुम्हारे हिस्से के हमने सारे चने खा लिए। कुछ लोग तो कहते कि सुदामा ने श्री कृष्ण के साथ कपट किया, श्री कृष्ण के साथ छल किया, पर ऐसा नहीं है। सुदामा ने तो उल्टे मेरे माधव को गरीबी भोगने से बचाया है, उल्टा श्याम सुंदर को गरीबी भोगने से बचाया। क्योंकि एक बार एक सिला बीनने वाली बूढ़ी अम्मा ने खेत से एक एक दाना बीनकर पोटरी बांधी हुई थी, गरीब ब्राह्मणी थी, घर ले जा रही थी। कुछ चोर आए, वो पोटरी छीनकर भाग दिए। माँ पीछे पीछे, चोर आगे आगे। बूढ़ी माँ थक गई, बैठ गई और श्राप दे दिया, जाओ और जो ये चने खाएगा वो आजीवन दरिद्री हो जाएगा, आजीवन दरिद्री हो जाएगा। चोर भागते रहे और जहां श्री कृष्ण और सुदामा सांदीपनी गुरुकुलम आश्रम में पढ़ते थे, उसी आश्रम के ठीक सामने चने बिखर गए। चोर किसी भय के कारण भाग गए और वही चने गुरुमाता ने बींद लिए एक एक दाने, और समदाला ने श्री कृष्ण और सुदामा को वन भेज दिया और कहा, जाओ ये चने जब भूख लगे तो आधे आधे कर लेना। लेकिन वो श्रापित चने थे। अब सुदामा पोटरी लेकर कहते, ब्रक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिया ब्राह्मण ब्राह्मणो विद्युमा। सुदामा कोई साधारण नहीं है, सुदामा ज्ञानी बैरागी तपस्वी है। सुदामा ब्राह्मणों के कुल भूषण है। सुदामा ब्राह्मणों के आभूषण है। सुदामा ब्रह्म को जानने वाले हैं। भला मेरे श्याम सुंदर का जो सखा है वो साधारण मानव कैसे हो सकता है। सोचते जाते, जो तीनों लोक को चलाने वाला आजीवन अगर दरिद्री हो जाएगा तो ये सृष्टि का क्या होगा। और कहने लगे, हम तो एक गरीब ब्राह्मण हैं, हम तो गरीब सह लेंगे, पर ये मेरा माधव, ये मेरा गोविंद गरीब सह नहीं पाएगा। लेकिन मैं गरीबी भोग लूंगा, पर मेरा श्याम सुंदर राजा रे, राजा श्याम सुंदर राजा रे। इसीलिए श्रापित चने सुदामा ने खा लिए। माधव को बचाने के लिए छल नहीं किया, कपट नहीं किया, उल्टा माधव को, श्री कृष्ण को गरीबी भोगने से सुदामा ने बचाया है। लेकिन आजकल लोग एक दूसरे का हक खाते हैं। आजकल तो जीव की इतनी प्रवृत्ति बदल गई है, वो किसी भी एंगल में धनवान होना चाहता, चाहे किसी को मार के बनो, चोरी करके बनो, चाहे दूसरे का हक खाओ। आज तो लोग भैया सगे भाई का हक खा जाते हैं सिर्फ अमीर बनने के लिए। आजकल तो मार भी सकते हैं। भला तुम किसी को एक सांस नहीं दे सकते तो मारने की बात करते हो, मारने के लिए सोचते हो। हमारा इससे व्यासपीठ से आग्रह और निवेदन है, किसी का हक मत खाना। और हम कहते इट मीन्स जो दूसरे का हक खाता, इसका अर्थ के वो दरिद्र नारायण को निमंत्रण देता, दरिद्र नारायण का निमंत्रण देता, आओ मेरे घर पर प्रहार करो, आओ मेरे घर को दरिद्रता से घेर, दरिद्रता से घेर। दूसरे का हक नहीं खाना चाहिए। कुछ विद्वान लिखते कि हक परायो खाय की, हक परायो खाय की यही मिलेगी सीख। होए दरिद्र याद से घर घर मांगो भीख। जो दूसरों का हक खाते उन्हें घर घर भीख मांगनी पड़ती। लेकिन सुदामा ने श्रापित चने खाए थे, कोई छल नहीं किया, कोई कपट नहीं किया। समय बीता, श्री कृष्ण सुदामा की विद्या पूर्ण हुई और वहां खड़े जहां कृष्ण और सुदामा मित्र बने थे, सुदामा कृष्ण को देखते, कृष्ण सुदामा को देखते।
श्री कृष्ण सुदामा से बोले, सुदामा आज हम अपने घर जा रहे, तुम अपने घर जा रहे सुदामा। सुदामा लेकिन श्री कृष्ण के सामने रोने लगे। श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, अब तो तुझे ये नैन तुझे देखने की आदत सी पड़ गई, तुम्हारी वाणी सुनने की आदत सी पड़ गई, साथ रहने की आदत पड़ गई सुदामा, पर मैं रह नहीं पाऊंगा। श्री कृष्ण बोले, अब तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन श्याम सुंदर सुदामा से कहने लगे कि आज हक मेरो खाय के, आज भयो कंगाल, जब तू आए द्वारिका तुझे कर दूं माला माल। आज सुदामा तुमने मेरे हक खाके आज तू दरिद्र हो गया, लेकिन जब तू द्वारका आएगा मैं तुझे माला माल कर दूंगा, माला माल कर दूंगा। समय बीता, इधर महाराजाओं के महाराजा श्याम सुंदर द्वारकाधीश श्री कृष्ण बने हैं। बोलिए द्वारकाधीश श्री कृष्ण की। इधर सुदामा की शादी एक सुशीला नाम की कन्या से हुई। अब यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम सुशीला का तैसे गुण थे। बड़ी सरल हृदय दिल की, बड़ी शीतल स्वभाव की। यथा नाम तथा गुण, सुशीला जैसा नाम था वैसे ही सुशीला में सारे वो गुण थे। आजकल नाम तो बड़े हिसाब से रखे जाते महाराज, टिंकू, पिंटू, सिंटू, टीटू, बीटू, अनर्थ नाम रखे जाते। जा गूगल ने दुनिया बर्बाद कर दी महाराज। हम तो कहते नाम ब्राह्मण नक्षत्र ग्रह देख कर रखवाना चाहिए। एक मेरी गांव की माँ का नाम था शांतिबाई, पता चलो कि पूरे गांव में अकेले क्रांति फैला रहे। हाँ महाराज, एक नौजवान खड़े रहे, किसी ने पूछा तेरा नाम? बोले शेर सिंह। बोले तेरा बाप का नाम? बोले शमशेर सिंह। बोले क्यों खड़े? बोले आगे कुत्ता भौंक रहा। उसका नाम शेर सिंह, उसके बाप का नाम शमशेर सिंह। बोला क्यों खड़ा? बोले आगे कुत्ता भौंक रहा इसलिए खड़े। अजीब विचित्र नाम रखे जात। नाम हो नैन सुख, नैन हो ही ना। हम तो कहते यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होना चाहिए वैसे सारे गुण होना चाहिए। एक परम श्रद्धेय ब्राह्मण से नक्षत्र ग्रह देखकर नाम संस्कार करवाना चाहिए। पर सुशीला में वो सारे गुण थे, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था वैसे सुशीला में वो सारे गुण थे। अब तो सुदामा के घर दिन प्रतिदिन दरिद्रता ने आक्रमण सा कर दिया। सुदामा के घर में खाने की तो बात छोड़ो, खाने का अन्न का एक दाना तक नहीं सुदामा के घर में। आज सुदामा को दरिद्र नारायण ने पूर्ण रूप से घेर सा लिया। भैया सुदामा को कोई निमंत्रण नहीं देता, सुदामा को कोई बुलाता नहीं, सुदामा के कोई घर नहीं बैठता, क्योंकि उसकी वैल्यू खराब होगी, उसकी इज्जत खराब होगी। हम तो कहते जुड़ जाते हजारों रिश्ते जब पैसा पास होता, जुड़ जाते हजारों रिश्ते जब पैसा पास होता, टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता। वो रिश्ता टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता। अगर आपके पास पैसा है तो दूर के भी कहेंगे हमारे फलाने रिश्तेदार हैं। आप अगर गरीब हैं, खास रिश्तेदार भी मना कर देते, हाँ रिश्तेदार तो हैं पर दूर के हैं। भैया गरीबी का तो कोई नहीं होता। हम तो कहते किसी प्रतिष्ठित आदमी के, किसी व्यवहारिक आदमी, किसी अमीर आदमी की शादी में जा पाना या ना जा पाना, पर उसके जरूर जाना जिसका कोई नहीं है। और जिसका कोई नहीं है उसका गोविंद है। तुम गोविंद से नहीं पर गोविंद के दास बनने का प्रयास करो। सुदामा पर इतनी गरीबी, सुदामा के कोई घर नहीं जाता, जात के ब्राह्मण थे पर सुदामा को कोई बुलाता नहीं था, क्योंकि घर आएंगे तो हमारी वैल्यू खराब होगी। सुदामा के घर दिन प्रतिदिन गरीबी आने लगी। एक बार तो माधव गोविंद ने तो बड़ी परीक्षा ले ली।
व्यक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिया ब्राह्मण ब्राह्मणों से विद्यमा। इतने बैरागी हैं, व्यक्त हैं कि भोजन के लिए सिर्फ 7 घर मांगते, मिल जाता तो ठीक है और नहीं मिलता तो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण नाम लेके सो जाते। सुदामा 8वें घर नहीं मांगते। एक बार सुदामा गए, खाने को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लौट के आए। सुशीला ने कहा, स्वामी कुछ मिला क्या बनाऊं? सुदामा बोले, प्रिय आज कुछ नहीं मिला। और सुदामा संतति थे, 7 बच्चे थे, और कहा बच्चों से कह देना कि आज एकादशी है, एकादशी है। पर माँ तो माँ होती, पूत कपूत हो सकता पर माता कुमाता नहीं हो सकती। सुशीला गई, तुलसी के पत्ते लिए, जल लिया और बच्चों को पिला दिया और कह दिया आज एकादशी है। बच्चे सो गए। दूसरा दिन हुआ, 3 घर बंद मिले, 4 घर कुछ प्राप्त नहीं हुआ। सुदामा आज फिर आए। सुशीला ने वही प्रश्न किया, स्वामी क्या बनाऊं? बच्चे कहने लगे, माता मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है। सुशीला ने कहा क्या बनाऊं? सुदामा ने फिर कह दिया आज कुछ प्राप्त नहीं हुआ, बच्चों से कह दो एकादशी है। सुशीला बोली हम रह लेंगे, आप रह लेंगे, पर बच्चा नहीं रह पाएंगे। बच्चे को कल भी नहीं मिला था। बच्चे को तुलसी पत्ते तोड़कर जल से पानी पिला देती सुशीला, पर सुदामा श्री कृष्ण नाम लेकर सो जाते। इतनी गरीबी सुदामा के घर आ गई। पर गरीबी का दर्द तो गरीब ही जान सकता है। किसी पार्टी, किसी महोत्सव में अमीर का लड़का अगर धरती पर बैठ जाए तो बड़ा सरल हृदय दिल का। भाई अगर गरीब का लड़का धरती में बैठ जाए तो उसकी औकात। ये हमारे देश की दुर्दशा। किसी अमीर का लड़का फटे कपड़े पहन कर आ जाए तो वो फैशन, किसी अमीर का लड़का आ गया तो वो उसकी औकात है। ये हमारे देश की दुर्दशा। नास्ति दरिद्रम दुखम, गरीबी से बढ़कर कोई दुख नहीं है। लेकिन भगवताकार ने सुदामा को किसी श्लोक में दरिद्र नहीं कहा। भला प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिया, जो प्रसन्न आत्मा का होता है वो दरिद्री नहीं हो सकता। भला जिसके पास श्री कृष्ण नाम का धन वो दरिद्र कैसे हो सकता है? जिसके पास कृष्ण नाम का धन हो वो दरिद्री नहीं हो सकता। और भला प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिया, जो प्रसन्न आत्मा वाले होते वो दरिद्री कैसे हो सकते? दरिद्री कैसे हो सकते? हाँ, सुशीला को दरिद्र कहा क्योंकि सुशीला अस्त व्यवस्थित रहती। कभी कहती स्वामी महाराजा होते, हम रानी होती तो कितना अच्छा होता। कभी कहती जिसमें मेरे स्वामी खुशी उसी में हम खुशी। इसीलिए सुशीला को भगवताकार ने दरिद्र कहा, पर सुदामा को दरिद्र नहीं कहा। हम तो कहते हैं जिसके पास राम धन की संपत्ति होती वो दरिद्री नहीं हो सकता। और संतोषम परम सुखम और नैश्यम परम दुखम। संतोष परम दुख, संतोष परम सुख है, निराश परम दुख है। पर संतोष धन जिसके नाम आ जाता है उसके सब सुख धूल समान हो जाते हैं। सुदामा के पास संतोष था, प्रसन्न आत्मा के थे, इसीलिए सब सुख उनके धूल के समान हो जाते। कभी भूखे सो जाते। एक धोती सुदामा के पास में है, वही पहन लेते। वही कभी कभार कृष्ण नाम लेकर सो जाते सुदामा। एक धोती सुशीला के पास में। सुदामा एक बार
3 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चे रोते हैं। सुदामा कुछ चावल तंदुल मिल गए, वो लेकर आए, सुशीला से कहा ये बनाओ। सुशीला गई, पतीली में रखी, आग जलाई, तंदुल बनने ही वाले थे, बाहर से आवाज आई कोई है भिक्षा दे माते भिक्षा दे, माते भिक्षा दे ही। और सुदामा इतने खुश हुए कि हमारे दरवाजे ब्राह्मण आए गए, ब्राह्मण भगवान आपका आगमन हुआ। सुदामा ब्राह्मण को लेकर आए, बैठा लिया। ब्राह्मण कहने लगे सुदामा हमें भूख लग रही। सुदामा ने सुशीला की तरफ देखा, सुशीला सुदामा की तरफ देखती, बच्चों की तरफ देखती, सुदामा की तरफ देखती, बच्चों की तरफ देखती, और सुशीला ने वो तंदुल उस ब्राह्मण को दे दिए खाने में। बच्चे फिर भूखे सो गए। इतनी गरीबी सुदामा के पास है, पर वो वही अभाव वही प्रभाव, कभी कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण नाम सुदामा नहीं छोड़ते, हमेशा कृष्ण नाम लेते रहते। हम तो कहते गरीबी बहुत बड़ा दुख है, हम इस व्यासपीठ से कहते किसी प्रतिष्ठित आदमी के, व्यावहारिक आदमी के, अमीर आदमी का न्योता छोड़ देना, पर इस गरीब की शादी में जरूर जाना, क्योंकि अमीर की शादी में तो हजारों लोग सिद्धति दिखाते, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, पर गरीब की शादी में तो कोई नहीं होता। गरीब का तो सिर्फ गोविंद होता, पर गोविंद से नहीं, पर गोविंद के दास बनने का प्रयास करो, तुम गोविंद के दास बनने का प्रयास करो। और अमीर आदमी के घर जाओगे तो वो तुम्हें याद भी नहीं रख पाएगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे तो हजारों हैं, पर किसी गरीब की शादी में जाओगे वो जीवन भर तुम्हें याद रखेगा भैया, जीवन भर एहसान मानेगा। गरीब की शादी में जरूर जाना। और सभी गरीबों से हमारा कहना है तुम अमीर का साथ छोड़ दो, एक बार मेरे माधव से रिश्ता जोड़ो। अमीर तुम्हें कुछ नहीं देंगे, क्योंकि दुनिया खुद भिखारी है। तुम गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता, अमीर मंदिर के भीतर भीख मांगते, भिखारी दोनों हैं, भिखारी दोनों हैं। हम तो कहते तुम अमीरों का आश्रय मत रहो। हजारों तुम रिश्ते, आप सभी से निवेदन इस व्यासपीठ से, तुम हजारों आपके रिश्ते होंगे, हजारों रिश्तेदारियां होंगी, पर एक रिश्ता मेरे गोविंद से रख लो। मेरे गोविंद काम जरूर आएंगे, गोविंद काम जरूर आएंगे। गोविंद जी काम जरूर आएंगे। एक रिश्ता मेरा माधव से रख लो। बहुत दिन बीत गए, सुदामा के दिन प्रतिदिन गरीबी आने लगी। खाने की बात क्या, खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं। सुदामा इतने बैरागी हैं, 7 घर भोजन मांगते, मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिलता तो कृष्ण नाम हरे हरे लेकर सो जाते, पर 8वें घर भोजन नहीं मांगते। बड़ी प्रसन्न आत्मा हरे कृष्ण हरे राम जपते रहते थे। एक बार सुशीला ने सुदामा को बुलाया, भगवान स्वामी हमने सुना कि ननहूत भगवत सखा, हमने सुना कि तुम्हारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण तुम्हारे परम मित्र हैं। सुदामा बोले तुम्हें किसने बताया? सुशीला बोली हमें किसी ने बताया है। क्या है? सुदामा बोले हाँ है। क्यों नहीं द्वारकाधीश श्री कृष्ण के मिल के आते, हमारे संकट कुछ हरे। सुदामा बोले मन तो मेरा भी था, पर मैं कह नहीं सका, क्योंकि बहन बेटी दूर, माता पिता रहते हुए दूर, भाई दूर, बहन कोई दूर, गुरु कोई दूर के रिश्तेदार के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहते, दूर मित्र हो, इसीलिए हमारे पास तो कुछ देने के लिए भी नहीं जो श्री कृष्ण को कुछ भेंट में दे सके। सुशीला गई, 2-3 घर मांगा, 3 मुट्ठी चावल लिए, पोटरी में बांध दिए और सुदामा को दे दिए। और
कहा, भगवान श्री कृष्ण से एक बात कह देना। सुदामा बोले, क्या? एक मास दो पाखों में दो एकादशी होय, और सो नित्य दीन दयाल ने नित्य दीनी मोय। एक मास में दो पाक होते हैं, दो पाक में दो एकादशी होती, पर नाथ तुमने तो हमारे रोज एकादशी हमें दे दी, ये कह देना। सुदामा चल दिए हैं। कैसे जाते कि चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। जपते जाते रास्ते में श्री कृष्ण रामा, जपते जाते रास्ते में श्री कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले किस अवस्था में? कांधे पे धोती और लोटी लटकाए, कांधे पे धोती और लोटी लटकाई, तंदूरों की पोटली बगल में दवाई है, तंदूरों की पोटली बगल में दवाई है, कंदिलों की पोटली बगल में दवाई है, तंदुल की पोटली बगल में दवाई है। चलते चलते पहुँचे, चलते चलते पहुँचे द्वारकापुर धाम, चलते चलते पहुँचे द्वारकापुर धाम। गाते चले मघ में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मघ में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुदामा पहुंच गए और सुदामा के पांव में पादुका नहीं, धोती है, सिर पर तन पर कोई कपड़ा नहीं है सुदामा के पास। बताया कि रास्ते में एक गोमती नदी मिली कि दुखी ब्राह्मण है गयो देखी नदिया की धार, और केवट की नैया बिना जा कैसे होए पार। जैसे गोमती नदी की धारा देखी ब्राह्मण दुखी हो गए सुदामा कि अब जा केवट की नाव में नदियां पार नहीं होगी। मैं आपको बताता हूं, संसार रूपी एक नदिया है, किनारे दो हैं, एक माधव का घाट, एक मेरे गोविंद का घाट। संसार रूपी एक नदिया है, एक माया का घाट है, एक मेरे माधव का घाट है। मर्जी आपकी जिस घाट पर जाना है। ये हम बता रहे, जो माया के घाट पर गया वो नदियां डूब जाती, और जो मेरे माधव के घाट पर आया उसकी नदिया का बेड़ा पार हो जाता। लोग माया रूपी के चक्कर में फंस जाते। माया का अर्थ क्या? मा मीन्स जो, या मीन्स नहीं, जो नहीं है वही माया है। लोग फिर भी माया के चक्कर में फंस जाते। किसी विद्वान ने अच्छा कहा
लोग माया के चक्कर में फंस कैसे जाते। जिस तरह एक मकड़ी अपना जाल बनाती है, बनाती चली जाती, बोले कब तक बनाती, बोले तब तक उसमें वो फंस नहीं जाती, अपने प्राण त्याग देती, उससे बाहर नहीं निकल पाती। इसी तरह हम लोग माया के चक्कर में फंस जाते पर बाहर नहीं निकल पाते, उसी में प्राण त्याग देते। हम ये नहीं कह रहे माया के जाल के चक्कर में मत फंसो, जियो अपनी श्रेणी से जियो, अपने कर्म से जियो, अपने संकल्प दृढ़ पर जियो, अपने अनुसार जियो, पर उस जीने में एकमात्र प्रभु की भक्ति निश्चल भाव से करते रहो। अपने माया रूपी जाल में फंसो पर एक उसमें एक माधव का मंदिर बनाओ, एक मेरे गोविंद का मंदिर बनाओ, जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाए। माया के जाल में मत फंसो, उसमें माधव का मंदिर एक बनाओ, जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाए। और हम तो कहते कि श्याम सुंदर के घाट पर आओ, वो बेड़ा पार कर देगा। आज सुदामा श्री कृष्ण के घाट पर हैं, और ये जो भागवत कथा है, ये जो माया के घाट पर लोग बैठे हैं, उनको माधव के घाट पर लाने का काम, सेतु का काम ये श्रीमद् भागवत कथा का है। जो माया के घाट पर हैं, उनको गोविंद के घाट पर ले आने का काम ये श्रीमद् भागवत कथा करती है। जो इतना श्याम सुंदर माधव क्या नहीं जानते कि तू चल एक पथ मैं चलूं 60। कृष्ण कहते तू मेरे लिए 1 कदम चलेगा तो हम तेरे लिए 60 कदम चलेंगे। और श्याम सुंदर खुद केपट बनकर आ गए और सुदामा से कहा, सुदामा कोई है पार जाना चाहते? सुदामा ने कहा हाँ भैया हम पार जाना चाहते। श्री कृष्ण आओ बैठ जाओ, बैठ गए। सुदामा से श्री कृष्ण ने कहा भैया उतराई में हमें क्या दोगे? सुदामा बोले जितनी जल्दी सुदामा नाव में बैठे उतने ठीक दोनी जल्दी सुदामा नीचे उतर गए। कहले भैया जा, हम तो अगली नाव में आ जावेंगे, तू जा, हमें तेरी नाव में नहीं बैठने। श्री कृष्ण बता तो दे, कहा भाऊ नहीं हम तू जा, हम तो अगली नाव में आ जावेंगे। कि बता तो दे कि हमारे पास कछु देवे को नहीं है, पार करे तो बता दिए ना, तू जा। श्री कृष्ण कहने लगे, माधव कहने लगे, गोविंद कहने लगे भाई कछु तो दे होगो। कि नहीं हमें कछु नहीं दो। कि कछु तो। सुदामा बोले हमें दरिद्रता दई है, हमारे घर में कूट कूट के दरिद्रता बढ़ी है, दरिद्रता ले गए। श्याम सुंदर बोले आजा, आज तो मैं तुझे पार करता हूँ, आज तेरी उतराई में दरिद्रता ले लेता हूँ।